नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। जब पूरे देश में कोरोना महामारी का संकट छाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अन्नदाता बैंकों की मनमानी के कारण दर-दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गए हैं। मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां हनुमाना तहसील अंतर्गत सहकारी समिति बैंक पहाड़ी में किसानों के अनाज का पैसा आधा अधूरा दिया जा रहा है, जिस कारण किसान दर-दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि किसानों को उनके अनाज का पूरा पैसा मिलने की उम्मीद लगी हुई है। गर्मियों का मौसम आ गया है, किसान खेती तथा घर की जवाबदारी के लिए जितना खर्च रहता है, सब इसी पैसे से खर्च होता है। वहीं किसानों को उन्हीं के पैसे देने में बैंक मनमानी पर उतर आया है एवं साफ तौर पर यह कहते हुए बैंक के अधिकारी पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमें शासन के द्वारा अभी पूरा पैसा नहीं दिया गया है। वहीं बैंक में कोविड-19 के नियमों की भी धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। सच्चिदानंद तिवारी, किस पद पर पदस्थ? प्रभारी शाखा प्रबंधक। ये बताइए, आपके यहाँ बहुत सारे किसान आ रहे हैं और किसान आ रहे हैं, किस कारण से किसान इतने ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं? देखिए मुझको अभी ज्वाइन किए 3-4 दिन हुआ है और जो परसों मेरे पास कैश आया 5 लाख हम बंटवा दिए, आज 7 लाख आया, आज हम बंटवा दिए। हम जैसे आते हैं तुरंत डिमांड भेजते हैं और हेड ऑफिस द्वारा जो राशि हमें प्रदान की जाती है उसी में हम सबको देते हैं। किंतु तरह गोला लगाने के बावजूद भी यहाँ पूरे भीड़ लगा लेते हैं लोग बिना मास्क लगाए। पर देखिए मेरे पास 3-4 ऐसे आए कार्ड वाले जिनकी शादी है, जैसे हमको दिए अपना तो उसको हम हेड ऑफिस भेज दिए स्वीकृत के लिए। जैसे स्वीकृत मिली हम तत्काल आज करवाए हैं 5-6 लाख का नकद। हाँ, प्रतिदिन हम भेजते हैं। तो वहाँ से कितनी राशि भेजी जाती है? आज कितना आपके द्वारा? जैसे आज हम 15 लाख की डिमांड किए थे, नहीं 10 लाख। 15 लाख मेरे लिमिट है, किंतु ज़्यादा राशि नहीं मिलती इसलिए ज़्यादा नहीं भेजे थे। 10 लाख भेजे, मुझे 7 लाख मिला, 7 नहीं मिला है, 7 मिला और हम सब अभी 6 बजे तक बंटवा रहे हैं। एक भी हितग्राही मेरे से नहीं लौटा। अब 3-4 दिन तो आए नहीं हुआ, इसके पहले की बात मैं नहीं बता सकता। अभी वो बता रहे थे कि मेरे यहाँ शादी है तो हमको दे दें शादी का कार्ड, तो हम कल स्वीकृत लेके नेफ्ट करा देंगे। नहीं तो अब क्या समस्या है? अब चूँकि इतनी ज़्यादा डिमांड, चूँकि धान का पैसा नेफ्ट से आता है खातों में और उतना पैसा यहाँ जमा नहीं हो पाता। हमको हेड ऑफिस द्वारा जो राशि मिलती है चूँकि पूरे ज़िले में उन्हें बांटना पड़ता है, जो मिलता है उसके आधार पर हम उनको दे देते हैं। और जो डिमांड है शादी होती उनको हम ज़्यादा भी दिए हैं, आज भी दिए हैं 20-25 लाख हम करवाए हैं। कितने करे हो? 5 लाख 5 लाख नेफ्ट कराए हैं। चूँकि नेफ्ट में मेरे यहाँ नाबार्ड निरीक्षण था, उसमें रोक लगाई गई थी कि अग्रिम आदेश तक अभी न किया जाए। किसके द्वारा? तो मेरे यहाँ नाबार्ड निरीक्षण में आए थे अधिकारी नाबार्ड के, उनके द्वारा नेफ्ट में रोक लगाई गई कि अभी मत करिए अग्रिम आदेश। इतना ज़्यादा लोग नेफ्ट कर रहे थे कि उसमें कुछ दिक्कत रही होगी, इसीलिए किए हैं। बराबर देते हैं। अभी आज 3 बजे मेरा बैंक बंद होना चाहिए, मतलब 2 बजे तक लेन देन, 3 बजे बैंक बंद, फिर भी हम 6 बजे तक भुगतान कर रहे हैं। सर कुछ किसानों को अभी भी पैसा नहीं, जो नहीं मिला उनके खाते में जमा है, नेफ्ट से आया है, हम बराबर देंगे और दे रहे हैं। जितना ही राशि मिलती है उसमें से हम देते हैं। उन्हें शादियों के लिए कैश की आवश्यकता है। अब इकट्ठा कैश चूँकि हमें मिल नहीं पाता है, जब मिलेगा तो हम देंगे, नहीं तो नेफ्ट करते हैं डिमांड लेकर के ऊपर से। किसान आपसे क्या उम्मीद लगाएं? उम्मीद लगाएं कि हम बराबर उनकी मदद करते रहेंगे, जो भी हेड ऑफिस से मिलेंगे निर्देश। कैसे मदद करेंगे? जैसे उनको नेफ्ट करना है तो नेफ्ट करा देंगे स्वीकृत लेके हेड ऑफिस से, और नगद जो भी राशि मिलेगी उसमें अगर जिसके यहाँ शादी है, बीमार है, उसको हम ज़्यादा राशि देते हैं और सामान्य व्यक्ति को थोड़ा कम दे देते हैं। माने जो भी राशि मिलती है उसी दिन हम बंटवा देते हैं जब से आए हैं। आपके द्वारा यह बताया जा रहा है को नहीं, आप देख लीजिए वहाँ गोला हम लगाए हैं, वो लोग मानते ही नहीं है, क्या करें अब? किस से लाठी चलाएं? यहाँ तो पुलिस की व्यवस्था भी नहीं है। के कर्मचारी ही कर रहे हैं। कोरोना जैसे आया वैसे मेरे कैमरे में कैद हो गया है कि बहुत तो हम उस समय तो नहीं देख पाए, लेकिन लगभग ये सभी मेरे कर्मचारी मास्क लगा के और दूरी रहते हैं, क्या करें? ओके। हाँ, तो आप रेड बैंक पहाड़ी में आए हैं, क्या कारण है? किस लिए यहाँ आए हैं? यहाँ मेरा धान का पैसा है, पैसा लेने आए हैं। 1.5 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। पैसा है आपका?
दिसंबर 2020 का। कितनी राशि है आपकी? 1.5 लाख बचा हुआ है लगभग। 1.5 लाख रुपए जी, तो आपके खाते में आ गया है। हाँ। जी, और क्या बाकी दिक्कत हो रही है? 15 मार्च से लगातार आ रहे हैं, तो 15 मार्च के बाद एक सिर्फ 5,000 रुपये दिए, बोले 5,000 लेके एक हफ्ते में दिया जाएगा। और हमारे बच्ची की शादी बार 8 मई को तिलक है। मैंने निवेदन किया था कि हमारा पैसा मिल जाए, तो बोले थे कि एक एप्लीकेशन दे दीजिए, तो बैंक मैनेजर साहब ने बोले थे कि एप्लीकेशन दे दीजिए तो 3 बार में आपका पैसा दे दिया जाएगा। तो 2 बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन फिर भी चेक 2-3-4 बार वापस कर दिए गए। आज भी वापस कर दिए गए। चेक वापस कर दिया जाता जी है? जा। क्यों, क्या कारण है? कहते हैं कि पैसे नहीं हैं, 5,000 ऊपर नहीं देंगे। ऐसा बोला जा रहा है? जी। 5,000 रुपये सुपर नहीं जी देंगे? जी। किसके द्वारा बोला जाता है? बैंक व्यवस्था, जहाँ बैंक के कर्मचारियों द्वारा। जी। पहाड़ी कोऑपरेटिव बैंक में धान के 9 खरीदी केंद्र हैं। धान खरीदी होने के बाद पूरा पैसा किसानों का कोऑपरेटिव बैंक में आता है और कोऑपरेटिव बैंक से किसानों को भुगतान न के बराबर हो रहा है। उनके घर में आज शादी है, दवाई है, बहुत प्रकार की आने वाले बरसात के समय में खेतों की व्यवस्था करना है, उसके लिए वो पैसे की मांग कर रहे हैं और इस संबंध में वो लगातार परेशान है। पिछले 1 महीने पहले हम माननीय सांसद जी से मैंने निवेदन किया था, तो उन्होंने कलेक्टर साहब से बात किया था। 4 दिन से लगातार कलेक्टर साहब के मैं संपर्क में हूँ। कोऑपरेटिव मैनेजर बोलते हैं कि हमको इतना कम कैश मिलता है कि 50 किसान आते हैं तो हम सिर्फ 10-10 हज़ार दे सकते हैं, उतने में कैश ख़त्म हो जाता है। फिर 4 दिन 5 दिन कैश नहीं मिलता। देखिए सरकार, देखिए हमारी सरकार ने किसानों के खाते में पैसे दे दिया है। ये जो व्यवस्थापन है और व्यवस्था के माध्यम से इस तरह का व्यवस्थापन लुंज है कि कोऑपरेटिव को कैश नहीं दिया जा रहा है, जहाँ से किसान के वो कोऑपरेटिव के मैनेजर चाहते हुए उनको पैसा नहीं दे रहे हैं और ये व्यवस्थापन का मुद्दा है। इस व्यवस्थापन की जवाबदारी यहाँ के कलेक्टर हो सकते हैं, SDM हो सकते हैं और न कि सरकार। क्या आपके द्वारा? जी हाँ, मैं लगातार कलेक्टर महोदय से 1 महीने से संपर्क में हूँ और मैं इस व्यवस्था को बताने के लिए माननीय सांसद महोदय से चर्चा किया था, उन्होंने फ़ोन भी किया था। इसके बाद भी ना तो NEFT खोली गई कि किसानों को कैश, चूँकि बैंक को कैश नहीं मिल पा रहा है और किसानों को लगभग 9 सोसाइटी में 5,000 से अधिक किसान हैं। हर किसान को अपने पैसे की आवश्यकता है, लेकिन जब चूँकि यहाँ पैसा ही नहीं आता तो पैसा दे नहीं सकते हैं और किसान दर भटे हैं। इस कोरोना काल में कम से कम सैकड़ों किसान रोज़ यहाँ लाइन में आके खड़े हैं। खेतों में पुनः बरसात आने वाली है, उसकी व्यवस्था है। धान का गेहूँ कटवाने के लिए थ्रेसर की पैसा देना है, हार्वेस्टर को देना है, वो पैसा तो बाद में आएगा। उसके लिए किसान लालाई थे, अपने पैसे के लिए लालाई थे बार बार। और माननीय कलेक्टर महोदय से मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप ये व्यवस्था कराइए, लेकिन उनके द्वारा इस व्यवस्था में भी कुछ सहयोग नहीं किया जा रहा है। माननीय SDM महोदय से भी मैंने बात किया तो बोले देखता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। बेचारे किसान लोग, ये रामशरण कुशवाहा जी हैं, 4 दिन माने लगभग इनको 1 महीने से, इनकी बेटी की शादी है, 1 महीने से ये पैसे के लिए चक्कर काट रहे हैं। इन्होंने चेक भी भर के दिया, लेकिन आज तक इनको पैसा नहीं दिया। हम जनप्रतिनिधियों को लोगों की समस्या ऊपर तक पहुंचाने का काम है, जिसके लिए हम लोग लगातार लगे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खबर में फिलहाल इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।